उनको अपनी राजनीति करनी है और उनको खुद भी इस बात का पता है कि ज़्यादा दिन तक वो इस इशू पर ज़्यादा दिन अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक पाएंगे, क्योंकि मूर्ति ऐसा नहीं है कि ग्वालियर में लगेगी तो ही मूर्ति लगेगी, मूर्तियाँ तो पूरे देश भर में है बाबा साहब की। उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है और उनका दिया हुआ संविधान पढ़ा है, वो इस बात को बहुत बखूबी जानता है कि बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए किया। जो भी मिश्रा जी हैं या पाठक जी हैं, वट उनका जो भी नाम है, उनको पॉलिटिकल, उनको राजनीतिक रूप से उनको कोई पहचान नहीं रहा। अब वो अपनी पहचान बनाने के लिए विरोध करेंगे तो हमारी पहचान बनेगी, और वो अपनी पहचान कहाँ बनाना चाह रहे हैं? वो एक विशेष वर्ग, एक विशेष पार्टी के अंदर अपनी पैंट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए ये विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि राम को हम लेकर आएंगे, हम कहते हैं कि हम संविधान को लेकर आएंगे, हम ये चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हर घर में मंदिर हो या हर गली में मंदिर हो, हम ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को उसका हक, उसका बुनियादी सुविधाएं, सुख सुविधाएं संविधान के दायरे में रहते हुए मिलनी चाहिए। हम संविधान की बात करते हैं, वो राम की बात करते हैं। हम कहते हैं भाई रोजगार लेकर आओ, वो कहते हैं मंदिर बनाओ। अगर मंदिर बनेगा तो नौकरी किसको मिलेगी? वहां पर पंडित कौन रखा जाएगा? क्या दलित समाज के पंडित को वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? की प्रतिमा नहीं लगने दी जा रही है। देखिए किसी भी समाज के अंदर अगर एक अच्छे लोगों का धड़ा होता है तो थोड़ा सा शरारती तत्व भी होते हैं, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जब भी कोई एक नया चेंज आता है तो चेंज कभी भी एकदम एक्सेप्ट नहीं होता है समाज को, चाहे वो कोई भी समाज हो। जब 1956 में बाबा साहब जी ने ये बात कहते हुए हिंदू कोड बिल पर जब अपना इस्तीफा दे दिया था कि या तो बहन बेटियों को हिंदू समाज में पैतृक संपत्ति में अपने पहले से राइट देते हैं, तब वो बात उसी कांग्रेस पार्टी को उस समय समझ नहीं आई थी। लेकिन सन 2005 में वही कांग्रेस पार्टी ने जैसे, तो समय की डिमांड होती है, एक चीज़ होती है, एक शुरुआत होती है, शुरुआत होनी चाहिए, और ये चीज़ें एकदम से नहीं चेंज होती हैं, बहुत सदियों लगता है जब एक चीज़ चेंज होने में। जातिवाद जो है हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष पुरानी एक क्या कहते हैं दिक्कत है इस इंडियन सोसाइटी के अंदर। और ये चीज़ें अगर बाबा साहब ने जो चीज़ें चेंज करी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी को ना बाइफरकेट बड़ी जल्दी कर लेते हैं कि अगर बाबा साहब हैं या भीमराव अंबेडकर जी की अगर कोई बात कर रहा है तो वो व्यक्ति ज़रूर अंबेडकरवादी होगा या वो व्यक्ति ज़रूर दलित समाज से होगा। पहली बात ये चीज़ें हमारी गलत हैं। अगर वो एक क्या कहते हैं उन्होंने अगर जो भी चीज़ें करी, संविधान लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसके बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है इस देश का, तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो सिर्फ अंबेडकरवादी लोगों के लिए ही फायदेमंद है वो संविधान। वो तो पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं ना उन चीज़ों से। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर उन्होंने कोई चीज़ करी तो वो चीज़ सिर्फ कि दलित समाज के ही फायदे के लिए की। उसमें महिलाओं के भी अधिकारों की उन्होंने बात करी, बच्चों की भी बात करी, बुजुर्गों की भी बात करी, सभी के लिए उन्होंने किया। ये तो बाइफरकेट हम जो करते हैं ना कि अब दो महापुरुष हैं, दोनों महापुरुषों की अपनी अपनी जगह पर वैल्यू है। हम ये नहीं करें कि राम का अपना क्या कहते हैं वजूद नहीं है। अगर ऐसा हम कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपना वजूद है, और हम जब इन चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं ना, बाबा साहब की साइड में राम की प्रतिमा लगा दी जाए। हम ये कह रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा, हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, लोग क्या कहते हैं भारत की संसद, उसके प्रांगण में भी तो बाबा साहब की प्रतिमा तब से ही लगी हुई है, तो इसमें क्या गलत है? और कहीं पर भी लगनी चाहिए। मैं कहता हूँ महापुरुषों की प्रतिमाएं लगनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें राम की प्रतिमा से भी लगने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, देखो कुछ ना जातिवादी लोग होते हैं ना, तो उनको एक पॉलिटिकल वेंडेटा चाहिए होता है। देखिए होता क्या है ना कि अगर सभी अच्छे निकलेंगे ना, तो जो अब जब सब अच्छे निकलते ना, उनको अपनी राजनीति करनी है, और उनको खुद भी इस बात का पता है कि ज़्यादा दिन तक वो इस इशू पर ज़्यादा दिन अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक पाएंगे, क्योंकि मूर्ति ऐसा नहीं है कि ग्वालियर में लगेगी तो ही मूर्ति लगेगी, मूर्तियाँ तो पूरे देश भर में हैं बाबा साहब की, हर जगह पर हैं बाबा साहब को मानने वाले। और ये बात बिल्कुल गलत है कि बाबा साहब को मानने वाले उनके फॉलोअर सिर्फ दलित वर्ग से ही आते हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है और उनका दिया हुआ संविधान पढ़ा है, वो इस बात को बहुत बखूबी जानता है कि बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए किया। ये बात बिल्कुल गलत है कि कुछ एक वर्ग ऐसे निकल कर आते हैं। और वो मैं कह रहा हूँ जो भी अब ग्वालियर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, जो भी मिश्रा जी हैं या पाठक जी हैं, वट उनका जो भी नाम है, उनको पॉलिटिकल, उनको राजनीतिक रूप से उनको कोई पहचान नहीं रहा। अब वो अपनी पहचान बनाने के लिए विरोध करेंगे तो हमारी पहचान बनेगी, और वो अपनी पहचान कहाँ बनाना चाह रहे हैं? वो एक विशेष वर्ग, एक विशेष पार्टी के अंदर अपनी पैंट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए ये विरोध कर रहे हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, मेरा मानना ये है। लेकिन ये जो हिंदू वकील है, ये किस हिंदू वकील देखो बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने देते। मैं ये कहता हूँ कि ये अगर आरएसएस की विचारधारा है ना,
ये क्या कहते हैं, संघ की विचारधारा है। हमें किसी के हमारा विचारधाराओं की कहीं तो वो कहते हैं कि राम को हम लेकर आएंगे, हम कहते हैं कि हम संविधान को लेकर आएंगे, हम ये चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हर घर में मंदिर हो या हर गली में मंदिर हो, हम ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को उसका हक, उसका बुनियादी सुविधाएं, सुख सुविधाएं संविधान के दायरे में रहते हुए मिलनी चाहिए। अगर एक बच्चा है, बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। हम संविधान की बात करते हैं, वो राम की बात करते हैं। हम कहते हैं भाई रोजगार लेकर आओ, वो कहते हैं मंदिर बनाओ। हम उस चीज़ को विश्वास नहीं करते। मैं कह रहा हूँ मंदिर बनाओ, लेकिन उसमें अगर मंदिर बनेगा तो नौकरी किसको मिलेगी? वहाँ पर पंडित कौन रखा जाएगा? क्या दलित समाज के पंडित को वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं कर सकते। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये देश जो है संविधान से चलेगा, और बाकी किसी की भी कोई भी विचारधारा हो सकती है, किसी का कोई अपना मानना है। हम तो राम के भी खिलाफ थोड़ी हैं। सर्व समाज में सभी का योगदान होता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें गलत है कि एडवोकेट होकर उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति का विरोध किया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात यह है, जितने भी अधिवक्ता है, जो भी कानून की डिग्री लेकर इस पद पर पहुंचे हैं, उनको मान सम्मान के साथ में मूर्ति की स्थापना में सहयोग देना चाहिए था। लेकिन इस घटना से पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा है, और ऐसी बात नहीं है कि इस विरोध को इतना उजागर किया गया है कि बाबा साहब की मूर्ति, क्या ग्वालियर हाई कोर्ट में विरोध करके क्या उनको लगता है कि वो हमारे बाबा साहब को हमारे मन से या हाई कोर्ट में स्थापित नहीं कर सकते? बिल्कुल 101% होगी। और जितने भी अधिवक्ता है, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जितने भी बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, बढ़ चढ़कर ग्वालियर हाई कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराएंगे और मूर्ति वहीं पर स्थापित हो। ग्वालियर हाई कोर्ट में 2 गुटों में विवाद हुआ है। एक गुट सवर्ण है, एक गुट है जो बाबा साहब को मानता है, उनकी विचारधारा पर चलता है। लेकिन इनको दिक्कत क्या है बाबा साहब से? उनकी, क्योंकि सर उनकी विचारधारा है मनुवादी। वो चाहते हैं कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मनुवादी विचारधारा पर ही न्याय मिले, उनकी विचारधारा को बढ़ाया जाए। जो जातिवाद देश में है उसको बढ़ावा मिले, मतलब कि पब्लिक को न्याय ना मिले। जातिवाद तो खत्म हो रहा है, पुरानी बात। सर कहाँ ख़त्म हो रहा है? आप देखिए ना, हर क्षेत्र में देखिए, राजस्थान में देखिए, MP में देखिए, जातिवाद आपको हर स्टेज पर मिल जाएगा, हर स्टेट में है। छोटी छोटी चीज़ों पर जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही होना चाहिए। इसका एक मुंह तोड़ जवाब दिया है जाटव समाज ने, बहुत अच्छा किया है। क्योंकि अगर देखा जाए, इस बार बाबा साहेब जयंती पर हुआ क्या था कि देश से परमिशन नहीं मिल रही थी, यानी बाबा साहब जयंती निकालने के लिए परमिशन नहीं दी गई थी। तो ये काफ़ी आक्रोश था जाटव समाज में। तो इसका फल ये हुआ कि जैसे उन्होंने बाबा साहब की परमिशन नहीं मिली निकालने के लिए रैली, तो जाटव समाज ने उसका प्रतिरोध किया और ऐसे ही उनकी कलश यात्रा रोकी गई। तो सर वो तो हर जगह कानून हाथ में लेते हैं। जो भी सवर्ण है बारात रोक देते हैं, घोटी से उतार देते हैं, यहाँ तक कि पूरे घर को मारपीट कर देते हैं। उनको इतना डरा धमका दिया जाता है कि वो घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वो भी तो सर एक जातिवादी है ना। तो इसको अगर रोकना है तो पहले तो अपनी बुद्धि को निष्पक्ष रूप से उनको समझना होगा कि न्याय कैसे मिलना है और कैसे मिला सकते हैं। जो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं वो मिश्रा जी है, तो मिश्रा जी के पेट में क्या दर्द था? मिश्रा जी हो, चाहे झा हो, चाहे पाठक हो, एक पाठक जी भी है उसमें, वो भी बहुत ही, एक व्यास जी भी है, 3 है अधिवक्ता। लेकिन सर हम तो यही कहना चाहते हैं कि एक इस लेवल पर आकर आप एक अच्छे जाने माने एडवोकेट हो, आपको सभी सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन इस तरह की विरोध जो विचारधारा चल रही है ना, वो बहुत गलत चल रही है। बाबा साहब को लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए। वे सभी के हैं, सभी के लिए है। जो संविधान बना है वो सभी के लिए बना है। लेकिन राम का तो कोई रोल नहीं है ना। अगर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट संविधान से चलता है, ठीक है, हाई कोर्ट भी, यानी जो भी न्याय प्रक्रिया है वो संविधान से चलती है। तो हमें उन्हीं के प्रतिरूप को सामने लाना चाहिए ना। बाबा साहब को ही आगे उनकी विचारधारा को रखना चाहिए, क्योंकि संविधान उन्होंने बनाया है। मिश्रा जी को मना कर रहा है ना, संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है। उनके कहने से क्या होता है? वो तो कहते हैं कि BN राव ने लिखा है, जबकि उनके असिस्टेंट थे। प्रारूप तो उन्होंने तैयार किया है ना। कोई टाइपिस्ट को अगर ये कहने लग जाए कि हाँ उसने टाइप किया है, उसी ने बना दिया है, हेड को हटा दिया जाए कि नहीं सब कुछ उसने किया है। अब वो यही तो बोल रहे हैं ना कि असिस्टेंट को बना रहे हैं वो, कि इन्होंने बनाया है। लेकिन बाबा साहब और राम की जो है तुलना कैसे हो सकती है? कुछ सोचिए ना। देखिए, जो हमें न्याय दे, जो हमें सर उठाकर जीना सिखाए, वो हमारे लिए हमारे बाबा साहब हैं। और पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए
आज नौकरी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आज समाज बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है बाबा जी के देन संविधान से।